हेलो बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के सेकंड ईयर के पहले प्रश्न पत्र जो आपके कोर्स में रीतिकालीन काव्य संग्रह टेक्स्ट बुक लगी हुई है उसमें बिहारी के दोहों का अध्ययन करेंगे। दोहों का अध्ययन करने से पहले बिहारी के बारे में मैं सामान्य जानकारी आपको दे दूं कि मैंने पूर्व में आपको बताया था रीतिकाल का परिचय देते वक्त कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल की 3 धाराएं चली थी। एक रीतिबद्ध, दूसरी रीतिमुक्त और तीसरी रीतिसिद्ध। रीतिसिद्ध जो काव्य धारा है वह पूरी तरीके से एक मुक्तक रूप में हमारे सामने आती है और इसके एकमात्र जो कवि हैं बिहारी, उसके नामकरण पर ही आप ये मानिए कि यह रीतिसिद्ध नाम पड़ा है। रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवियों में बिहारी अप्रतिम कवि हैं। इसका कारण यह है कि बिहारी ने अपने छोटे छोटे दोहों में ऐसा लगता है कि जैसे एक पूरी कहानी, एक पूरी कथा ही रच दी हो। इनके जो मुक्तक हैं उसके संबंध में आचार्य शुक्ल का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वह बिहारी में अपने चरमोत्कर्ष रूप पर दिखाई देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चित ही बिहारी एक बहुज्ञ कवि थे। बहुज्ञ से मेरा आशय है कि बिहारी में पांडित्य की जो भावना थी, अर्थात उनकी जो विद्वता थी, वह उनके दोहों में दिखाई देती है। ऐसा कोई भी शास्त्र या ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर बिहारी ने अपनी बिहारी सत्सई के अंतर्गत दोहों की रचना नहीं की हो। मूल रूप से बिहारी श्रृंगार के कवि हैं, किंतु इनके काव्य में श्रृंगार के अतिरिक्त भक्ति और नीति की जो धारा देखने को मिलती है, उसी कारण परीक्षा में यह प्रश्न सामान्य रूप से आपसे पूछ लिया जाता है कि बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। बिहारी ने अपनी काव्य रचना भी जो नीतिपरक दोहे के माध्यम से ही एक शुरू की है। ऐसा माना जाता है कि महाराजा जयसिंह जो पूरी तरीके से अपनी नवविवाहिता जो रानी थी उसके प्रेम पास में बंधकर प्रजा के कार्यों से बिल्कुल अलग हो गए थे, तो राजा को समझाने के लिए उन्होंने जो दोहा भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। यह राजा ने इसको पढ़ करके राजा को अपने कर्तव्य का भान हुआ और उन्होंने महाराजा की आज्ञा से ही एक प्रकार से बिहारी ने अपने दोहों की रचना आरंभ की थी और प्रत्येक दोहे पर उनको एक सोने की असरफी मिलती थी, ऐसा माना जाता है। अब हम पाठ्यपुस्तक में बिहारी के दोहों का जो अध्ययन शुरू करेंगे उसमें पहला दोहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। कोई भी कवि जो अपने काव्य सर्जन प्रारंभ करता है तो उसमें वह एक मंगलाचरण के रूप में अपने इष्ट का ध्यान करता है। तो बिहारी ने भी अपने बिहारी सत्सई के निर्माण से पूर्व मंगलाचरण के रूप में जो कृष्ण की प्रिया राधिका है उसका स्मरण किया है। और बिहारी के दोहों में इस बात तथ्य को मैं विशेष रूप से बता दूं कि एक एक दोहे के कई दोहे ऐसे हैं जिनमें एक एक दोहे के अनेक अर्थ निकलते हैं। जो गागर में सागर भरने वाली भावना है वो बिहारी के काव्य में विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगी। एक अन्योक्ति हम कह सकते हैं बिहारी के काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, पहले पद में ही वह आपको नज़र आ जाएगी, जिसमें बिहारी जी कह रहे हैं कि हे चतुर राधिका, मेरी सांसारिक बाधाओं को, कष्टों का निवारण करें, क्योंकि आपके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने मात्र से भगवान श्री कृष्ण के शरीर की जो आभा होती है वह हरित धूति अर्थात निष्प्रभ हो जाती है। यह तो इसका एक सामान्य अर्थ हुआ पहला। दूसरे अर्थ में हम यह कह सकते हैं, बिहारी जी यह कह रहे हैं कि हे चतुर राधा, मेरी सांसारिक बाधाओं को, अर्थात जो काव्य सृजन मैं कर रहा हूँ उसकी सफलता के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं आप उसे हटाएं, क्योंकि जिनके शरीर की परछाई देखकर श्री कृष्ण का व्यक्तित्व प्रसन्न हो जाता है, हरा भरा हो जाता, हरित दूती होई, हरा भरा हो जाता है। यह एक मुहावरा है
ना, हरित दूती अर्थात हरा भरा होना। यहाँ कवि के एक प्रकार से रंगों के ज्ञान का भी हमें नज़र आता है, जहाँ स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कवि यह कह रहा है कि पीले व श्याम रंग का जो मिश्रण होता है उससे किसका निर्माण होता है, हरे रंग का। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, बिहारी जी कह रहे हैं कि आपके शरीर की छाया मात्र पड़ने से इस जो पीत रंग की स्वर्ण कांति और श्याम रंग की जो स्वर्ण कांति है, इन दोनों के मिल से जो हरे रंग का निर्माण होता है उसकी ओर संकेत बिहारी जी ने किया है। और स्पष्ट शब्दों में कहें तो हम तीसरे अर्थ में यह कह सकते हैं कि वे बिहारी जी ये कह रहे हैं कि राधा नागरी मेरे समस्त सांसारिक क्लेशों को दूर करो, जिनका ध्यान अर्थात झाई अर्थात ध्यान करने मात्र से समस्त प्रकार के दुख पाप जो होते हैं वह निष्प्रभ हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पहले दोहे में बिहारी की अनुक्ति का हमें पहले ही दोहे के माध्यम से बिहारी के अनुक्ति का उदाहरण मिल जाता है। कवि पर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव भी देखा जा सकता है, जिसमें इन्होंने राधा की उपासना पर बल दिया गया है। साथ ही बिहारी के जो सतसई के जो दोहे हैं वह सामान्य रूप से नायक नायिका प्रधान है, और जिसमें कृष्ण और राधा का वर्णन एक नायक नायिका के रूप में भी किया है। इस दृष्टिकोण से देखें तो इसमें यह भी वर्णन मिल जाता है नायक नायिका का भी। प्रस्तुत मंगलाचरण में नमस्कार एवं वस्तु निर्देश जो होता है वह उसका वर्णन मिलता है। अगर अलंकार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहारी के दोहे में भरमार मिलेगी आपको। इस दोहे में श्लेष, काव्यलिंग, रूपक, रूपका अतिशयोक्ति कह सकते हैं, अनुप्रास आदि सभी अलंकार मिलते हैं। शीश मुकुट कटि कांचनी कर मुरली उर्माल, यही बानक मोह मन सदा बसो बिहारी लाल। कांचनी कहते हैं पीताम्बर को, बानक मतलब रूप। यहाँ भक्त कवि बिहारी कह रहे हैं कि शीश मुकुट कटि कांचनी कर मुरली उर्माल, भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है ना वह बिहारी सदैव अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। कौन सा रूप? कि जो श्री कृष्ण का रूप है जिसमें उनके सिर पर मुकुट है, कमर में पीताम्बर है, हाथ में मुरली और हृदय पर माला। शीश मुकुट, सिर पर मुकुट, कटी कांचनी, कमर में कांचनी पीताम्बर, कर मुरली, हाथ में मुरली, उर्माल और हृदय पर माला सुशोभित हो। कवि को श्री कृष्ण का यह लीलाधारी रूप अच्छा लगता है। वे सदैव अपने मन में कृष्ण के इस रूप को बसाना चाहते हैं। कवि कह रहे हैं मेरे मन में निरंतर उन विहार करने वाले प्रीतम श्री कृष्ण का रूप यह सदैव बसा रहे। मोर मुकुट की चंद्रकुनी, यों राजत नंद नंद मन, शशि शेखर की अकस की शेखर शतचंद। आप जब पुस्तक के दोहों का जब आप अध्ययन करें तो पुस्तक आपके सामने अवश्य होनी चाहिए। यह पूर्व में भी मैं आपको कह चुका हूँ, क्योंकि जब पुस्तक आपके पास होगी तभी आपको कोई भी कवि जो पढ़ेंगे हम उस कवि को पढ़ने में आपको बहुत सुविधा का मिलेगी और आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। बगैर पुस्तक के आपको कवि को समझने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इसलिए पुस्तक आप शीघ्र खरीद लें। इस पद में कवि बिहारी कह रहे हैं कि पहले आप थोड़ा शब्दार्थों को मैं बता दूं। चंद्रिकनु मतलब चंद्रमाओं से, राजत कहते हैं सुशोभित होने को, नंद नंदन श्री कृष्ण और शशि शेखर शिव जी का पर्यायवाची है। अकस शब्द जो आया है वह प्रतिस्पर्धा के रूप में संबोधित किया जाता है सामान्य रूप से, और शेखर यहाँ मस्तक के रूप में या कामदेव के रूप में हम उसको कह सकते हैं। श्री कृष्ण की जो अलंकारपूर्ण शोभा है उसका वर्णन कवि बिहारी ने इस दोहे में किया है। बिहारी कह रहे हैं कि कोई गोपी या नायिका श्री कृष्ण के सौंदर्य पर इतनी मनमुग्ध हो चुकी है कि वह अपनी दूसरी सखी से कहती है कि
नंदनंदन श्री कृष्ण अपने मस्तक पर चंद्रकनु सत सत चंद्रमाओं से अंकित जो मोर मुकुट है, मोर पंखों का मुकुट है, उसको धारण किए हुए हैं और उसको धारण करने से वह ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो यों राजत नंद नंद, मानो शिव जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ही उन्होंने सतचंद्र मस्तक को धारण किया है। मनु शशि शेखर की अकस्कीय शेखर सतचंद, ऐसा लगता है मानो शिव जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं के जो मस्तक है एक प्रकार से धारण किए हुए हैं। यहाँ इस पद को थोड़ा सा क्लिष्ट है, उसको दोबारा अच्छे तरीके से आप समझ लें। कोई एक नायिका श्री कृष्ण के सौंदर्य पर इतनी मुग्ध है और वह उनका सौंदर्य किस सौंदर्य पर मुग्ध है? वह नंदनंदन श्री कृष्ण के मस्तक पर सत सत चंद्रमा जो अंकित है उस पर वह ना मुग्ध है। उसकी तुलना वह शिव जी से ईर्ष्यावश करती हुई कह रही है कि ऐसा लगता है जैसे कामदेव ने मानो सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हो। नंदनंदन श्री कृष्ण अपने मस्तक पर सत सत चंद्रमाओं से अंकित मोर पंखों का जो मुकुट है वह धारण किए हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो शिव जी से ईर्ष्या करने के कारण, जैसे मनु मिस मानो, शशि शेखर अर्थात मस्तक कामदेव का, शशि शेखर शिव जी से ईर्ष्या करने के कारण कामदेव ने जैसे सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हुए हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात, मनो नीलमणि शैन पर आतप परियो प्रभात। यहाँ कवि बिहारी सलोने अर्थात लावण्य में कवि बिहारी एक नायिका कृष्ण को देखकर अपनी सखी से कहती है कि वे कृष्ण जिन्होंने अपने शरीर पर पीताम्बर रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, वे सोहत ओढ़े पीतपट, पीताम्बर वर्ण के जो वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं उससे इस प्रकार शोभित हो रहे हैं कि मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रभातकालीन आलोक प्रकाशित हो रहा है। पहले वाला जो पद आया था ना उसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है और इस पद में भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए, सामान्य रूप से आप इस बात को ध्यान में रखें कि जहाँ कहीं भी मनु, मानो आदि इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग आपको दोहों में यदि दिखाई देता है तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर यह मानकर चलिए कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और सामान्य रूप से जहाँ वर्ण की आवृत्ति दोबारा हो रही है और तो वहाँ अनुप्रास है। आप देखिए, पर बिहारी के लगभग सभी दोहों में कोई भी दोहा आप उठा लें जिसमें आपको किसी न किसी वर्ण की पुनरावृत्ति मिलेगी तो वहाँ अनुप्रास अलंकार तो स्वतः ही हो जाता है। तो इस पद में और पूर्व पद में भी आपको अनुप्रास और उत्प्रेक्षा दोनों देखने को मिल जाएंगे। तजी तीरथ हरि राधिका तन दोती करी अनुराग, जिहि ब्रज कैली निकुंज मंग पग पग होतु प्रयाग। कवि ने यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से तीर्थयात्राओं का या बाहरी आडंबरों का एक प्रकार से निषेध या एक प्रकार से उसका विरोध किया है। यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है यह पद, काफ़ी दृष्टिकोण देखें तो यहाँ पर कवि बिहारी राधा और कृष्ण की जो एक युगल मूर्ति की उपासना है केवल उसी पर बल देने के लिए यहाँ पर कवि कह रहा है। तजी तीरथ हरि राधिका तन दूती करी अनुराग, कवि कह रहे हैं तजी तीरथ हरि राधिका यानी तीर्थ यात्रा आदि ने उन सब को छोड़ दीजिए आप, हमें तो क्या करना चाहिए, श्री कृष्ण राधा की जो युगल मूर्ति की जो उपासना है उसे ही अपने मन में धारण करना चाहिए। वे अपने कवि सामान्य जन को समझाता हुआ कह रहा है कि हे मन, अपने माध्यम से, इस बात को आप ध्यान में रखें, कवि बिहारी ने अपने प्रत्येक दोहे में अपने मन के माध्यम से सामान्य जन को नीतिपरक संदेश दिया है। कवि कह रहे हैं कि हे मन,
तजी तीर्थ, तू अनेक तीर्थों पर भ्रमण करने की जो प्रवृत्ति अपना रहा है उसको त्याग दे, और कृष्ण और राधा के शरीर की शोभा से ही केवल प्रेम कर। हरि राधिका तन दूती, श्री कृष्ण और राधिका के शरीर की शोभा से ही केवल प्रेम कर। अनुराग कहते हैं प्रेम करने को। हरि राधिका तन दूती करी अनुराग, केवल उसी से प्रेम कर। जिहि ब्रज कैली निकुंज मंग, पग पग होतु प्रयाग। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनके चरण चिन्हों से ब्रज के जो क्रीड़ा कुंज के स्थल स्थल है ना, वह प्रयाग के समान दिखाई देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, जहाँ श्री कृष्ण और राधा ने ब्रज में जो क्रीडाएं की, जो केली की, जो उन्होंने पूरा अपना समय ब्रज में बिताया था, जहाँ जहाँ उन्होंने अपने चरण रखे, उन चरण चिन्हों को ध्यान करने मात्र से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण और राधा के शरीर की शोभा से प्रेम करें, और जो कि जिनके चरण चिन्हों से ब्रज की जो क्रीड़ा कुंज के स्थल हैं, वो उसमें अनेक प्रयाग के तीर्थ हमें दिखाई देते हैं। अनेक प्रयाग के तीर्थ वहाँ पर बने हुए हैं। धन्यवाद।